महाभारत का वह योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। बर्बरीक की अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन, भीम, कर्ण और अभिमन्यु जैसे महान योद्धाओं का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा भी था जो यदि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतर जाता तो केवल कुछ ही क्षणों में पूरा युद्ध समाप्त हो जाता। इतना ही नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भी उसकी शक्ति से परिचित थे और जानते थे कि उसे युद्ध में उतरने देना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस रहस्यमयी और महान योद्धा बर्बरीक की, जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके देवी की कृपा प्राप्त की थी। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को निश्चित कर देता कि जिन्हें नष्ट करना होता था। दूसरा बाण उन वस्तुओं को निश्चित करता था जिन्हें सुरक्षित रखना होता था, और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा निश्चित सभी लक्ष्यों का विनाश करके वापस तर्कस में लौट आता था। कहा जाता है कि इन 3 बाणों के बल पर बर्बरीक पूरी पृथ्वी की किसी भी सेना का विनाश कर सकते थे। यही कारण था कि उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने उनकी माता को एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि वे सदैव युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन गया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो पहले वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे, फिर जैसे ही वह पक्ष मजबूत हो जाएगा वे दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। ऐसा बार बार होता रहेगा और अंत में बर्बरीक ही जीवित बचेंगे। यह रहस्य को जानने के लिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतने की बात कैसे कर सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों की शक्ति देखने योग्य है। पास में एक पीपल का वृक्ष था। श्री कृष्ण ने उनसे उसका प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण के वृक्ष के सभी पत्तों को निश्चित कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। तब दूसरा बाण चलाया और वह श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, ये ब्राह्मण देव, कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि जिस पत्ते को आपने छिपाया है वह बाण उसे भी ढूंढ लेगा। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने दान देने की सहमति दे दी। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। बर्बरीक ने भगवान के दर्शन किए और प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान कर दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां वे पूरे युद्ध को देख सकते। 18 दिनों तक बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद होने लगा कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उसका उत्तर बर्बरीक देंगे, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा है। जब बर्बरीक ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दे रहा था। वही अधर्म का विनाश कर रहा था। सभी योद्धा तो केवल नियमित मात्र थे। यह सुनकर सभी का अभिमान समाप्त हो गया। दोनों बर्बरीक की कथा में हमें सिखाती है कि शक्ति से भी बड़ा
होता है विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण। जिसने अपना शीश का तक का दान कर दिया, उसका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। इसी बर्बरिक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। लाखों भक्त उन्हें अपना शीश के दानी और हारे का सहारा मानते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।